जब राजकुमारी इज़ाबेल रास्ता भटकने की वजह से एक गरीब की झोपड़ी में उन्हें आश्रय लेना पड़ता है। उस व्यक्ति का नाम था जैक। जैक के पास जादुई बेलें थी जो गलती से पानी में गिरने की वजह से वह सब बड़ी बेलों में बढ़ने लगती हैं, जिससे राजकुमारी इज़ाबेल झोपड़ी समेत आकाश में पहुंच जाती और वह दुनिया राक्षसों की दुनिया थी। और यह खबर जब राजकुमारी के पिता ब्रह्मवेल को पता चलती है तो वह अपने सबसे अच्छे शूरवीरों के साथ जैक को भी उस जादुई बेल पर चढ़कर राजकुमारी को ढूंढने के लिए भेजते। राक्षसों की दुनिया में पहुंचते ही वह एक ट्रैप में फंस जाते हैं। तभी वहां पर एक विशाल राक्षस आ जाता है, जिससे छिपने के लिए जैक पानी में लेट जाता है। मगर दो सैनिक को पकड़कर राक्षस अपने राजा के पास ले जाता है। उसका पीछा करते करते जैक भी वहां पर पहुंच जाता है जहां पर इज़ाबेल को भी कैद किया गया था। वहां पर एक दो सर वाला राक्षस, जो राक्षसों का सरदार भी था, गुस्से में आकर एक सैनिक का सर धड़ से उखाड़ देता है और दूसरे को पकाने के लिए भेज देता है। जैक इज़ाबेल और उस सैनिक को बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ राजा का एक खास व्यक्ति, जो राक्षसों का राजा बनने की चाहत रखता था, वह अपने साथ एक जादुई मुकुट लेकर आया था, जिससे सभी राक्षस उसे अपना राजा मान लेते। जैक और इज़ाबेल जादुई बेल से उतरकर धरती पर आने ही वाले थे, तभी जो व्यक्ति राक्षसों का राजा बना था उस पर एक सैनिक हमला करके उसकी हत्या कर देता है। धरती पर एक मृत राक्षस का शरीर गिरने की वजह से राजा उन जादुई बेलों को काटने का आदेश दे देते हैं, जिससे कि राक्षस धरती पर न आ सके। जैक, इज़ाबेल और एक सैनिक अपनी जान पानी में कूदकर बचा लेते हैं, मगर बदकिस्मती से राक्षसों के हाथ वह जादुई बेल का बीज लग जाता है, जिससे राक्षस धरती पर आने लगते हैं और राजमहल पर हमला कर देते हैं। राक्षसों को द्वार पर पहुंचते ही द्वारपालों ने द्वार का गेट बंद कर दिया, मगर सभी राक्षस मिलकर उस दरवाजे को तोड़ देते हैं। राजा को इज़ाबेल के लिए खतरा महसूस हो रहा था, इस वजह से वह जैक और इज़ाबेल को एक गुप्त रास्ते से निकलने के लिए कहते हैं। मगर तभी वहाँ पर दो सरों वाला राक्षस, जो राक्षसों का राजा भी था, वह जैक को जिंदा निगलने वाला था। तभी जैक जादुई बेल का आखिरी बीज उसके मुंह में डाल देता है। जादुई बेल उसके पेट में जाते ही जादुई बेल बढ़ने लगती और जादुई बेल उसके शरीर को फाड़ते हुए आकाश में पहुंच जाती है और दो सरों वाले राक्षस का वहीं पर अंत हो जाता है। उस राक्षस के मरने के बाद जैक को वह जादुई मुकुट मिल जाता है, जिससे कि वह बहुत खुश होता है और इस मुकुट को उसको काफ़ी समय से तलाश भी थी। और दूसरी तरफ सभी राक्षस दरवाजा तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं और महल में पहुंच जाते हैं, जिससे सभी बहुत ही डरे हुए थे। मगर जैक को मुकुट मिल गया था। जब सभी राक्षस इंसानों पर हमला करने ही वाले थे, तभी उसी वक्त जैक अपने सर पर मुकुट लगा के आ जाता है, जिससे कि सभी राक्षस रुक जाते हैं। जैक के सर पर मुकुट होने की वजह से राक्षस इंसानों का कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि राक्षस ये मानते थे कि जिसके पास वह मुकुट है वही उनका राजा होता है। अब उनका राजा जैक, और अब सभी राक्षस जैक के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, जिससे राजा और इज़ाबेल बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि अब राक्षस उन पर हमला नहीं करने वाले और सभी राक्षस उनकी दुनिया से अपने नर्कलोक चले जाते हैं, जिससे कि पूरा राज्य उनका खुशहाल हो जाता है। मगर अब भी एक जादुई बेल का बीज
जैक के पास बचा हुआ था, जो कभी उसका इस्तेमाल करके नर्क जा सकता था। और इज़ाबेल और जैक की शादी भी राजा करवा देते, जिससे कि राजा ब्रमविल बहुत ही खुश हुए। राजा जैक की शादी इज़ाबेल से इसलिए करवाते हैं क्योंकि इज़ाबेल को ढूंढने में जैक ने भी बहुत ज़्यादा मदद की थी। जैक को इज़ाबेल से और इज़ाबेल को जैक से प्यार भी हो गया था। और इसी के साथ इस बेहतरीन मूवी का एंडिंग हो जाती है। और मूवी का नाम है जैक द गैंग स्लायर। इस मूवी का VFX बहुत ही ज़्यादा चर्चा में था, क्योंकि यह एक एक्शन बहुत ही ज़्यादा तगड़ा वाला एक्शन था इस मूवी में। राक्षसों का साइज बहुत ही बड़ा था इंसानों की तुलना में। मिलते हैं किसी अगली कहानी के साथ।